Hello friends, this is my another video on NCERT English lessons for class 2nd, Unit 3, Chapter 3. The title of the chapter is This is my town. This is my town. यह मेरा शहर है. यह मेरा शहर है. This is my town. यह मेरा शहर है. In my town there are streets. मेरे टाउन में, मेरे शहर में, कस्बे में क्या है? टाउन को आप बड़ा हो तो जो है शहर सिटी कह सकते हैं. टाउन जो है छोटा, जो है सिटी से छोटा होता है. सो दिस इज़ माई टाउन. इन माई टाउन देयर आर स्ट्रीट्स. और मेरा जो टाउन है, जो मेरा कस्बा है, उसके अंदर क्या है? स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं. और इन माई स्ट्रीट्स, और मेरी गलियों में क्या है? देयर आर हाउसेस. और उनमें क्या है? उनमें हाउसेस हैं. इन माई हाउस, और मेरे घर में, मेरे घर में क्या है? मेरे घर में इन माई हाउस देयर आर रूम्स. मेरे घर में कमरे हैं. इन माई रूम देयर इज़ अ बेड. और मेरे रूम में क्या है? एक बेड है. एंड ऑन द बेड, और उस बेड पे क्या है? देयर इज़ अ बास्केट. उस बेड पे एक बास्केट है, एक टोकरी है. एंड इन द बास्केट देयर आर सम फ्लावर्स. और बास्केट में कुछ फ्लावर्स हैं. अब आगे देखिए, फ्लावर्स इन द बास्केट, बास्केट ऑन द बेड, बेड इन द रूम, एंड रूम इन द हाउस, एंड रूम इन द हाउस, एंड हाउस इन द स्ट्रीट, एंड स्ट्रीट इन द टाउन. अब आप देखिए, आपके जो टाउन है, आपका जो कस्बा है, कस्बे के अंदर आपके क्या हैं? गलियां हैं. गलियों के अंदर घर हैं. घर के अंदर कमरे हैं. कमरे के अंदर बेड है. बेड के ऊपर बास्केट रखी हुई है, और बास्केट के अंदर फ्लावर हैं. ठीक है. तो फ्लावर कहाँ है? बास्केट में हैं. बास्केट कहाँ है? बेड पर है. बेड कहाँ है? रूम में है. रूम कहाँ है? हाउस के अंदर है. और हाउस कहाँ है? स्ट्रीट में है. और स्ट्रीट कहाँ है? वो टाउन में है. ठीक है. यहाँ पे पिक्चर दी हुई है. पिक्चर में यू कैन सी द हाउसेस, यू कैन सी द स्ट्रीट, यू कैन सी द बोर्ड्स, यू कैन सी द ट्रीज, you can see the streets, and some peoples are there also can be seen. okay, आगे देखिए, इसमें न्यू वर्ड्स जो हमारे पास आए हैं वो आए हैं ट्रेन, ट्रेन, टाउन, स्ट्रीट, हाउस, फ्लावर एंड बास्केट. ट्रेन रेलगाड़ी. टाउन आपका जो है, इसको कस्बा भी आप कह सकते हैं, बड़ी हो तो सिटी बोलते हैं. स्ट्रीट आपकी गलियां हो गई. हाउस आपका घर हो गया. फ्लावर आपका फूल हो गया. बास्केट आपकी टोकरी हो गई. ठीक है. नाउ लेट अस स्पीक. चलो बोलें. अब इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे. व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर्स. ये पिक्चर आप ऊपर आपने देखी है भी. उस पिक्चर में आप क्या क्या देखते हो? यू कैन सी देयर आर स्ट्रीट्स, यू कैन सी ट्रीज, एंड यू सी देयर द बोर्ड्स, यू सी पीपल. एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर टाउन एंड सिटी. अब आप बताइए कि आप कौन सी सिटी में, कौन सी टाउन में आप रहते हैं, उसका आप नाम बताइए. फिर कोई दिल्ली में रहता है, कोई गाज़ियाबाद रहता है, कोई लखनऊ रहता है, कोई कानपुर रहता है. तो आपने उसका शहर का अपना नाम बताना है. एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्ट्रीट. और उस शहर में आप कौन सी स्ट्रीट में रहते हो, कौन सी गली में रहते हो. जिस गली में, उसके स्ट्रीट का नाम क्या है, उसमें जो रोड्स हैं उनका नाम क्या है, वो आपने लिखने हैं. नाउ लेट अस राइट. अब आपने यहाँ पे लिखना है. फॉर्म वर्ड्स विद द सेट्स ऑफ लेटर्स गिवन इन द सर्कल बिलो, देन फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स. ये यहाँ पे आपको लेटर्स दिए हुए हैं, और इन लेटर से आपने क्या बनाने हैं? वर्ड बनाने हैं, और उसके साथ साथ आपने सेंटेंस बनाने हैं. अब आप देखिए, आपके यहाँ पे ये आपको लेटर्स दिए हुए हैं. लेटर्स आपको अलग अलग लिख के दिए हुए हैं. जैसे BED. BED से क्या बन गया आपका? BD से आपका बन गया बेड. BED बेड. BED बेड. तो आप इसका सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं. दी
बेड इज इन द रूम। बेड कहाँ है? बेड रूम के अंदर है, कमरे में है। बेड कहाँ है? बेड कमरे में है। नेक्स्ट है ROOM, MOOR। अब इसको आपने इसका वर्ड बनाना है। इसका वर्ड बनेगा रूम। रूम का मतलब कमरा, ROOM, रूम। रूम आपका क्या गया? रूम का मतलब क्या होता है? कमरा। कमरा कहाँ होता है? हाउस के अंदर होता है। रूम में बहुत सारा सामान होता है। रूम में आप बेड रखते हैं, रूम में आप टेबल रखते हैं, रूम में आप जो है अलमीरा रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप रूम में रख सकते हैं। अब रूम का आप यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो देयर इज़ आ बेड इन माई रूम। मेरे रूम में एक क्या है? एक बेड है। अब आपका जो नीचे आपने ये नेक्स्ट वर्ड्स लेटर्स दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं WOTN। तो इससे आप क्या बनाएंगे? इस वर्ड से क्या बनेगा आपका? इस वर्ड से बनेगा आपका टाउन। क्या बनेगा? टाउन। इस वर्ड से आप बनाएंगे टाउन, TOWN, टाउन, TOWN, टाउन। ये देखिए TOWN, टाउन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं I लिव इन टाउन। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं टाउन में रहता हूँ। इसका आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। लेट अस राइट। अब आपने यहाँ लिखना है, आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, हाउस नंबर लिखना है, और इधर आप लिखेंगे अपना स्ट्रीट का नाम। यहाँ लिखेंगे आपका कौन सा आपका एरिया है, कौन सा टाउन शहर आपका है, कौन सा आपका स्टेट है, और आपकी कंट्री आपकी इंडिया है। स्टेट आपका उत्तर प्रदेश भी हो सकता है, और दूसरा हो सकता है आपका जो है उत्तराखंड हो सकता है। ये आप स्टेट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे। आप देखिए आगे, लेट अस लिसन। अब आपने सुनना है। लेट अस लिसन, लिसन टू योर टीचर। सो यू लिसन टू मी। सो आई विल से वन वर्ड फ्रॉम ईच कॉलम एंड सर्कल द वर्ड यू हियर इन ईच रो। अब देखिए, आप ये जो रो है, नीचे को आप इसको रो कहेंगे, इधर को भी, इधर जो है कि तो जो नीचे रो है, तो मैं इनको पढ़ूंगा, तो आपने देखना है कि कैसे मैं पढ़ रहा हूँ। फैन, FAN, फैन, और FIN, फिन। फैन तो पंखा हो गया, और फिन हो गया मछली के जो फिन होते हैं उनको फिन बोलते हैं। मछली के जो पंख से होते हैं ना, उनको फिन बोलते हैं। ऐसी वॉल दीवार हो गई। वेल कुआं हो गया। हाउस आपका घर हो गया, और माउस चूहा। लेन जो है कहाँ होती है? जैसे हम बोलते हैं ना स्ट्रीट, तो उसको लेन बोलते हैं। जो स्ट्रीट होती है गली, उसको लेन भी बोलते हैं। अब ऐसी लाइन माने लकीर, ठीक है। स्किन माने हमारी जो स्किन होती है, हमारा जो चमड़ा होता है। और स्विम मतलब तैरना, ठीक है। अब ये आपने जो है ये सारे वर्ड्स आपने पढ़ने हैं ठीक से, इनकी स्पेलिंग्स आपने याद करनी है, इनके मीनिंग्स आपने याद करने हैं। आप पोएम को दोबारा पढ़िए। रीड द पोएम अगेन। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू सी द लेटर E इन इट, राइट द नंबर हियर। अब जो आपने पोएम ऊपर जो है पढ़ी है, उसमें कितने E आए हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू सी द लेटर यू कितनी बार आया है वो आपने वहाँ से गिन के यहाँ लिखने हैं। एंड विच लेटर डू यू सी मोर नंबर ऑफ टाइम्स, राइट द आंसर हियर। कौन सा लेटर आप जो है बहुत ज़्यादा बार आप जो है वहाँ देखते हो, उसको आपने लिखना है।
अब देखिए सबसे पहली बात है, हम अब लेटर ई की बात करेंगे। वो कहते हैं कि लेटर ई कितनी बार आया है। अब लेटर ई देखिए कितनी बार यहाँ पे आया है, वो आपने यहाँ पे आपने देखना है। देखिए लेटर ई एक बार तो यहाँ पे आया है देयर में, 2 बार स्ट्रीट में आया है, 3 हो गया। यहाँ पे देयर में 4 हो गया, 4 आर में 5 हो गया, और हाउसेस में 6 हो गया। 6 के बाद इधर 7, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 बार तो ये हो गया। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 22 हो गया। 22 के बाद आप देखिए फिर इधर आएंगे आप, जो है आपने फ्लावर तक पढ़ लिया था ना, फ्लावर तक आपने देख लिया था। फिर इधर आप देखिए यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, ये ई है, ई है, ई है, ई। तो जितनी बार आपके पास यू ई आया है वो आपने वहाँ पे काउंट करके करना है। उसी तरह से कितनी बार आपका यू वर्ड आया है, जो यू वर्ड है वो हाउस में आया है यहाँ पे ज़्यादातर जो है, और तो कहीं दिख नहीं रहा है, हाउस में आया है। तो ये यू कितनी बार आया है वो आपने लिखना है। उसी तरह से आपने सबसे ज़्यादा बार ई वर्ड आया है वो आपने लिखना है कि ई वर्ड कितनी बार आपका आया है, वो आप वहाँ से अपनी बुक से गिन के आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद लुक एट दी 2 पिक्चर्स गिवन बिलो, कैन यू स्पॉट द डिफरेंस। ये 2 पिक्चर्स दी हुई हैं, आपने इसमें ढूंढना कि डिफरेंस क्या है। अब आपको देखो यहाँ पे डिफरेंस आपको जो है मिलता है। कौन कौन से डिफरेंस हैं आपको यहाँ पे आप देखो। देखो एक तो ये बास्केट जहाँ रखी हुई है, पीछे सोफ़ा है या बेड है, बेड का जो इसका सिराना है, जो इसका बैक रेस्ट है, वो यहाँ पे ब्लू कलर का दिखा रखा है, उसकी शेप भी दूसरी है। और यहाँ पे आपका देखो ये ब्राउन कलर का है, इसकी शेप भी अलग है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखो ये पर्दे आपके यहाँ पे टाई नहीं हो रखे हैं, यहाँ पे पर्दे उन्होंने टाई कर रखे हैं। यहाँ पे ये खुला हुआ नहीं है। यहाँ देखो यहाँ स्टार्स दिख रहे हैं, यहाँ स्टार्स नहीं दिख रहे हैं आपको। ये डिफरेंस आप इसमें देख सकते हैं, ये इसमें ये पिक्चर्स में इस तरह ये डिफरेंस हमें नज़र आ रहे हैं। आगे आप देखिए लेट अस ड्रॉ। अब आपने ड्रॉ करनी है। लुक एट द पिक्चर, एड वट एवर यू थिंक इज़ नीडेड टू कंप्लीट इट। अभी पिक्चर में आपने देखना है, ये जो पिक्चर आपको दी हुई है यहाँ पे, ये पिक्चर में आपने देखना है कि ये पिक्चर में क्या दिया हुआ है वो आप देखो। पिक्चर आप बनी हुई है, यहाँ पे आसमान दिखा रखा है, यहाँ पे सन है, ये आपके क्लाउड्स हैं, और ये आप नीचे आपको ब्लैंक दिया हुआ है, ये जगह ब्लैंक दी हुई है, और इधर आपका ये फ्लावर्स हैं, इधर ये आपका ग्रास है, ये दिख रहा है आपको। सो यू हैव टू ड्रॉ हियर। यहाँ पे आप हाउस ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो है और जो है हाउस बना सकते हैं, यहाँ पे आप जो है रिवर्स दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप इस तरह से हिल्स दिखा सकते हैं, और यहाँ आप जो है इधर आप अपने जो है कि हाउस को बना सकते हैं, इधर हाउस बन सकते हैं। ठीक है, ये हाउस आप इस तरह से बना सकते हैं। और भी चीज़ें यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि भी बच्चे आपके यहाँ पे जो है कि वो खेल रहे हैं, उनको आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आप इस तरह से बच्चे को दिखा सकते हैं। ये आप यहाँ पे पिक्चर आप ड्रॉ करके आप इसको दिखा सकते हैं। लेट अस स्पीक। अब चलो बोलें। यहाँ पे ये कुछ वर्ड हमें जो है दिए हुए हैं। Listen to the word that your teacher will read out. So listen to the teacher that I will read out. मैं पढ़ रहा हूँ, आपने सुनना है। Point to the object that represent the word. आपने पॉइंट आउट करने हैं। अगर आप इन चीज़ों को कहीं भी अपने घर में देखते हो, ये शर्ट है, शर्ट आप पहनते हैं, फादर पहनते हैं, आपके ब्रदर पहनते हैं, आपके कमीज जिसको बोलते हैं। शेल, शेल होता है ये किसी जो आपके समुद्री जो एनिमल होते हैं, जो सी में जो एनिमल पाए जाते हैं, उनका जो एक खोल होता है जो हड्डी का बना होता है। जो शंख आपने देखा होगा मंदिर में, तो शंख जो है, कोई जो है शंख जब मर जाता है तो उसकी जो हड्डी होती है उसका, तो उसको शेल बोलते हैं हम। इसी तरह से शूज़ आप पहनते हैं, जूते, वो आप जो है यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हैं। इसकी स्पेलिंग आप याद कीजिए, इनके मीनिंग आपको
याद होने चाहिए। नाउ आप नेक्स्ट हम चलेंगे राइट SH वर्ड। यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया हुआ है इन्होंने, ये कहते हैं कि राइट SH वर्ड, SH, राइट SH वर्ड। टू फिल इन द ब्लैंक्स रीड द सेंटेंसेस अलाउड। SH को फिल इन द ब्लैंक्स में आपने भरना है और रीड द सेंटेंसेस अलाउड। अलाउड माने जोर से, बहुत आवाज़, ऊंची आवाज़ में आपने पढ़ना है सेंटेंसेस को। द सन इज़, अब यहाँ पे लिखा हुआ इनिंग टुडे, तो इनिंग के आगे हम लगा देंगे SH, तो ये बन जाएगा वर्ड शाइनिंग। द सन इज शाइनिंग टुडे, सूरज आज चमक रहा है, सूरज आज चमक रहा है। आई एम वेयरिंग टी शर्ट एंड वट ऑट, अभी ऑट यहाँ पे आएगा SH, तो इससे बन गया शॉर्ट। आई एम वेयरिंग टी शर्ट एंड शॉर्ट्स, मैं टी शर्ट पहने हुए हूँ और मैंने शॉर्ट्स पहना हुआ है। शॉर्ट्स बोलते हैं जो निक्कर को, हाफ पैंट जिसको है उसको शॉर्ट बोलते हैं। माई फादर इज़ वेयरिंग अ न्यू, मेरे पिताजी पहने हुए हैं क्या, न्यू, नई क्या, शर्ट, SH, शर्ट, मेरे पिताजी नई शर्ट पहने हुए हैं। आगे आपका सेंटेंस देखिए, माई ग्रैंड मदर इज़ फोल्डिंग अ, मेरी ग्रैंड मदर दादी फोल्ड कर रही हैं, क्या फोल्ड कर रही हैं, शॉल, SH, शॉल, मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी शॉल फोल्ड कर रही हैं। माई अंकल इज़ पॉलिशिंग हिज शूज़, यहाँ पे आएगा शूज़, SH, माई अंकल, मेरे चाचा या मामा, पॉलिशिंग हिज शूज़, अपने जूते पॉलिश कर रहे हैं। ये आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और आप इनके मीनिंग भी लिख सकते हैं। So now this chapter is completed. If you like the video and if you get something new from this video, please like, subscribe and share the video. So I will try to make the video in good conditions because the videos are not good, I think so. So I will try my best to give you the good videos. Thank you very much.